चलने की दिशा में नापी गई, किरण के चलने की दिशा में मापी गई सभी दूरियां किरण के चलने की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि किरण के चलने की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक होती हैं। मापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक होती हैं। अगला पॉइंट, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला लिखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जबकि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अगली हेडिंग है, लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। 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 तो अब जरा देखें, इसमें अभिसारी और अपसारी प्रकृति का मतलब क्या है। जो शब्द अभिसारी है, ठीक है, अभिसारी शब्द का मतलब है, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इस लेंस पर कोई प्रकाश किरण पड़ी है, ठीक है। अब अगर इस लेंस पर प्रकाश किरण पड़ी है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर दे। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश पुंज पड़ा, ये और ये, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा प्रकाश पुंज है। अब अगर इस तरह से, यानी ये है, इसके बीच में भी लाइनें होंगी बहुत सारी, यानी कहने का मतलब है ये प्रकाश पुंज मान लीजिए इस पर पड़ रहा है। तो अगर वो प्रकाश पुंज लेंस पर पड़ने के बाद किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है, समझ रहे हैं, अगर कोई भी प्रकाश या प्रकाश पुंज लेंस पर पड़ने के बाद अगर एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। और जिस लेंस में ये घटना होती है, समझ रहे हैं, जिस लेंस में ये घटना होती है उस लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्रिया होती है कि समांतर आती हुई किरणों को क्या कर देता है, एक जगह पर केंद्रित कर देता है। जबकि इसका उल्टा, अगर यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, अवतल दर्पण ले लेंगे,
अवतल लेंस ले लेंगे। अगर हमने अवतल लेंस ले लिया तो इसमें होता क्या है, यहाँ से आती हुई किरणें, ठीक है, इस तरह से आती हुई किरणें क्या होती हैं, इस पर पड़ने के बाद क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये वाला लेंस किरणों को फैला दे रहा है, ये वाला लेंस क्या कर रहा है, किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर रहा है, और ये वाला लेंस क्या कर रहा है, किरणों को एक जगह से चली थी और जब लेंस पर पड़ी है उसके बाद इसने क्या कर दिया है, फैला दिया है इनको। तो ये क्रिया कौन सी है, अभिसारी क्रिया है, और ये क्रिया कौन सी है, अपसारी क्रिया है। इसी कारण इस लेंस को यानी उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। जबकि दर्पण में यह घटनाएं उल्टा होती, ठीक है, आपकी लेंस में जैसी घटनाएं दर्पण में जस्ट इसका उल्टा होती है, ठीक है। तो लिख लीजिए जरा इनको, लिखिए, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करने की, एक बिंदु पर एकत्र करने की क्रिया, एक बिंदु पर एकत्र करने की क्रिया अभिसारी कहलाती है, अभिसारी कहलाती है। यह घटना उत्तल लेंस में होती है, यह घटना उत्तल लेंस में होती है, इसलिए यह घटना उत्तल लेंस में होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उसी में आगे अगले पैराग्राफ से लिख लीजिएगा, लेंस द्वारा प्रकाश तरंगों को फैला देने की क्रिया, लेंस द्वारा प्रकाश तरंगों को फैला देने की क्रिया, लेंस द्वारा प्रकाश तरंगों को फैला देने की क्रिया अपसारी कहलाती है, अपसारी कहलाती है। यह क्रिया अवतल लेंस में होती है, यह क्रिया अवतल लेंस में होती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगली हेडिंग लिख लीजिए जरा। अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई एक, ठीक है, दर्पण है। अब यहाँ से अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, हमने एक दर्पण मान लिया। अब क्या करते हैं, इस पर एक मुख्य अक्ष बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच दी हमने,
ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई आपकी, दिख रहा है सभी को, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। अगर बिंदुओं को दिखाना चाहें तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। यहाँ कहीं पर इसकी त्रिज्या होगी, यानी ये बिंदु क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस पर कोई प्रकाश किरण डाल दी। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से इस पर कोई प्रकाश किरण डाली। अब हमारा तुरंत काम क्या होता है, जैसे ही प्रकाश किरण गिरती है तुरंत हमारा काम होता है अविलंब खींचना। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को, यानी अगर हम परिधि को कभी भी केंद्र से जोड़ते हैं तो वो लाइन क्या होती है, हमेशा वृत्त पर लंब होती है। भाई त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो हम क्या करें, यहाँ पर कोई दिमाग भी नहीं लगाना कि कहाँ जाएगा अविलंब। आपको क्या कर देना है, बस इस बिंदु को कहाँ से जोड़ देना है, त्रिज्या से जोड़ देना है, यानी इस वाले केंद्र से आपको जोड़ देना है। तो इस बिंदु को हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। तो ये वाला जो बिंदु आपका हुआ, ये आपका कितना होगा, इस लेंस पर 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो बना है ये क्या हो गया, अविलंब हो गया आपका। ठीक है, अब अगर ये अविलंब हो गया, अब क्या होगी, यहाँ से प्रकाश किरण मुड़ेगी। अब मुड़ के ऊपर तो जा नहीं पाएगी, कहाँ भागेगी, नीचे भागेगी। भाई जिधर का सरफेस ओपन जैसा मिलेगा उधर भागेगी। तो किरण कहाँ आएगी, यहाँ कहीं आएगी। मान लीजिए ये आ गई, ये बिंदु क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, ये बिंदु क्या होगा, एफ होगा, यानी फोकस होगा। ठीक है, अब हमने इस पर एक और चीज कर ली है, क्या कर दिया है, यहाँ से इस वाली लाइन पर यानी मुख्य अक्ष पर हमने एक लंब डाल लिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, इस वाली लाइन पर हमने एक लंब डाल दिया है। लंब हम इसलिए डाल दे रहे हैं ताकि हमको क्या है, त्रिभुज मिल जाए आराम से। ठीक है, और लंब डाला है तो ये दूरियां बहुत पास पास हैं। बिंदु P और नॉर्मल N यानी लंब N बिल्कुल समीप है। अगर हमने क्या लिखा है, FN लिखा है या FP लिखा है तो इनमें कोई अंतर नहीं है। इतना जान लीजिए आप कि इतने समीप हैं कि अगर हम क्या कर दें, FP लिखेंगे तो FP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, FN लिख सकते हैं। ये हमने अपनी सुविधा के लिए किया है, समझ रहे हैं। ये हमने क्या किया है, अपनी सुविधा के लिए, हल करने के लिए किया है। वरना त्रिभुज कैसा बनता है, ये फिर आपको समझ भी नहीं आता त्रिभुज। इसलिए क्या किया है, थोड़ा सा लंब डाल दिया ताकि आपको त्रिभुज क्लियर पता चल जाए कि भाई कैसा है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम कंडीशन लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जरा दूरियों को देखिएगा। ये दूरी कितनी होगी, कितनी, R। ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी, R-N। ये फोकस दूरी है तो F होगी ना, होगी कि नहीं होगी। R से कोई लेना देना नहीं इसका, ये तो डायरेक्ट पूरी F होती है। ये क्या है, फोकस दूरी F होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, फोकस दूरी F है और ये तो त्रिज्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया, R हो गया। अब हमको इसमें करना क्या है, कुछ खास नहीं करना है, हमको बस कोण वोण देखने हैं। वही आपको बताया ही पहले ही हमने। ठीक है, कि जहाँ से भी प्रूफ स्टार्ट होंगे लाइट के, समझ लीजिए फिजिक्स खत्म। फिजिक्स खत्म का मतलब है फिर उसमें फिजिक्स का उपयोग नहीं है जरा सा भी। केवल काहे का उपयोग है, मैथ का उपयोग है, वो भी बेसिक स्टैंडर्ड वाली बिल्कुल। ठीक है, 8th 9th वाली, इसमें कोण वोण पढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो इस वाले बिंदु को हम कुछ मान लें, ए मान लें। ठीक है, तो इसमें हमको दो त्रिभुज मिलेंगे। एक देखिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज दो मिलेंगे, एक CAN और FAN, दो त्रिभुज मिलेंगे। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, ठीक है, लगाना है, यानी सॉल्व करना है। ये दूरियां हमारे पास हैं, इसको अगर चाहें तो हम अपनी मर्जी से क्या मान लें, H मान लें। अगर हम चाहें तो क्या कर लें, अपनी मर्जी से H मान लें, क्योंकि दोनों में रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो हम अगर त्रिभुज इसको लगा दें, अगर हम क्या करते हैं, इसमें कोण वोण सब लिखे होंगे अभी कि कौन सा कोण क्या है। ये कोण 90 अंश है। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, वो उसके बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएंगे, समरूप अमरूप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको उतना काम नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, tan थीटा लगाना है। क्या कर देना है, tan थीटा लगाना है। तो अब अगर हम बात करेंगे तो ये वाला कोण जितना होगा उसका जस्ट डबल ये वाला होगा। देखिएगा ध्यान से जरा, अगर हम बात करें, क्योंकि आप अपवर्तन और परावर्तन का नियम जानते हैं, आपतन कोण कीजिए या आप कह सकते हैं, ठीक है, कोण के बारे में अगर नियम कहा जाए तो आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, या आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, I बराबर R।
होते नहीं होते? तो इसका मतलब है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अगर सब कुछ भर देंगे तो मार्क घिस हो जाएगा। खाली आप समझ लीजिए, ये जितना कोण होगा उतना ही कोण ये होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? अगर बात करेंगे हम इस वाले कोण की, अगर बात करें तो इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये भी होना कितना चाहिए? थीटा ही होना चाहिए। दिख भले छोटा छोटा रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं जिस कोण पर प्रकाश किरण आएगी उसी एंगल पर परावर्तित होकर जाएगी। ठीक है, तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब क्या ऐसा जानते हैं कि दो समांतर किरणें हैं, उनको एक कोई तिर्यक लाइन काट रही है। ठीक है, अगर दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक लाइन काट रही है तो भैया ये वाला एंगल कौन सा होता है? एकांतर कोण होता है बराबर होता है। तो यानी वही सेम अगर देखें, ये देखिए लाइन काट रही है, अब ये वाला और ये वाला बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अगर यहाँ से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ये और ये सम्मुख हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण हो जाएंगे। समझ, खाली मैथ सीखनी है और कुछ नहीं करना है, यहाँ फिजिक्स नहीं लगनी जरा सा भी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या है? मैथ का यूज है। तो ये देखेंगे, ये आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, मतलब सम्मुख कोण है या शीर्षाभिमुख कोण है, ये इसके बराबर होगा, सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला कोण इसके भी बराबर होगा और ये वाला कोण इसके भी बराबर होगा। इसके अगर देखेंगे तो ये क्या है? एकांतर कोण है। तो यानी कहने का मतलब है ये वाला और ये वाला बराबर होगा। यानी अगर आप देखें तो ये वाला कोण और ये लाइन काट रही ना उसको, तो ये वाला कोण किसके बराबर होना चाहिए? 2 थीटा के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए ये दो समांतर लाइनें हैं और उनको ये तिर्यक लाइन काट रही है, तो ये वाला कोण कितना हुआ? 2 थीटा। तो ये वाला भी कोण कितना होगा? थीटा हो जाएगा। अब अगर इस वाले में देखेंगे, इस वाले एंगल में या इस वाले में देखेंगे तो ये वाला जो कोण है, ये देखिए ये लाइन गई है तो ये इसके बराबर होना चाहिए, तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। समझ गए कि क्या क्या करना है आपको? खाली कोण और देखने हैं कि क्या करना है क्या नहीं। अब कुछ खास नहीं है। अब दोनों त्रिभुजों को लीजिए और tan थीटा लगा दीजिए। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को लेकर हम क्या कर दें? tan थीटा लगा दें। तो पहले प्रूफ देख लीजिए फिर लिखाते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्या ले लें? त्रिभुज, बोलिए ANC ले लें। ANC दिख रहा है कोई? त्रिभुज ANC में लगाएं tan थीटा बराबर ANC, ये वाला है, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा? AN डिवाइडेड बाई CN आएगा। दोनों के मान पता है आपको। tan थीटा बराबर किसके? AN का मान H और CN का मान R। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ये इतना हो गया, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब क्या कर दें हम? कौन सा त्रिभुज ले लें? FAN या ANF, कुछ भी कह दें उसको। यानी अब हम क्या कर दें? त्रिभुज FAN में। ठीक है, इसमें अगर लगाएंगे तो tan क्या आएगा? tan 2 थीटा। tan थीटा नहीं, कोण कितना है? 2 थीटा है ना इसका, तो कितना आएगा? tan 2 थीटा बराबर कितना? AN अपान FN आएगा नहीं आएगा? देखिए खाली देखते जाइए, आप क्या है बस बताते जाइए सही है कि नहीं, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं इसमें फिजिक्स सही नहीं कहीं कि हमको बताना पड़े, समझाना पड़े। खाली इसमें तो खाली आपको कोण और बटे सही देखना है, साइन कॉस टेन। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये आ गया। अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या आ गया? H अपान FN आ गया, या FN की जगह क्या रख सकते हैं? F रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से देखिए, ये आया आपका tan थीटा और ये आया आपका tan 2 थीटा। अब एक चीज़ हो सकता है जानते हो, अगर थीटा का मान कम है तो tan थीटा नियर अबाउट थीटा हो जाता है। शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। अगर tan 0 है तो tan 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यानी आप ये कह सकते हैं अगर कोणों के मान कम है तो ये साइन थीटा पे भी नियम लगता है और tan थीटा पर भी नियम लगता है। ध्यान से समझिएगा हमारी बात। जैसे tan थीटा बराबर, ठीक है, कुछ भी मान लें, अगर tan 0 मान लेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये कहा जाता है कि जब कोण घट रहा होता है, कोण क्या होता है? घट रहा होता है, या कोण बहुत कम होता है,
तो टेन थीटा नियर अबाउट किसके होता है, थीटा के होता है। जितना एंगल यहाँ है देखिए वही एंगल यहाँ है कि नहीं है। तो अगर ये याद रखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो इसको जानिए और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको कि टेन थीटा, ठीक है, नियर अबाउट थीटा, कब, जब थीटा बहुत छोटा है। अगर थीटा क्या है, बहुत छोटा है, तो टेन थीटा नियर अबाउट किसके हो जाएगा, थीटा के हो जाएगा। कारण है क्योंकि टेन होता क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो भैया जिस हिसाब से साइन थीटा बढ़े घटेगा उसी हिसाब से टेन बढ़े घटेगा, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके तो इनवर्सली है कि नहीं। तो इसका मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे आपका ये बढ़ेगा, ठीक है, जैसे आपका कौन बढ़ेगा, साइन वाला किस बढ़ेगा, ठीक है, वैसे ही आपका क्या बढ़ेगा, टेन बढ़ेगा। साइन का ग्राफ शायद जानते होंगे, कई बार बताया, ऐसे होता है। कोण का मान जितना कम करते चले जाएंगे मान उतना ही कम होता चला जाएगा। जीरो पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए कंडीशन हम लगा देते हैं कि साइन थीटा में भी लगता है साइन थीटा इक्वल टू थीटा जब थीटा का मान क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लगा देंगे कि यदि थीटा का मान बहुत कम है, ठीक है, कंडीशन लगाएंगे कि यदि थीटा का मान कम है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यदि थीटा बहुत छोटा है तो टेन थीटा नियर अबाउट थीटा, ठीक है, टेन थीटा नियर अबाउट किसके हो जाएगा, थीटा के हो जाएगा। तो भैया देखो यही कंडीशन लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर एच अपान आर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान लिया हमने, अब कह सकते हैं हम समीकरण 1 से, ठीक है, थीटा बराबर किसके हो जाएगा, एच अपान आर के हो जाएगा कि नहीं होगा। तथा समीकरण 2 से 2 थीटा बराबर किसके, एच अपान एफ के हो जाएगा। इनको चाहे तो समीकरण 3 और समीकरण 4 मान लें, ठीक है। हमने क्या कर लिया, समीकरण 3 और समीकरण 4 मान लिया। अब इन 3 और 4 में मर्ज कर दिया जाए। यहाँ से देखिए थीटा बराबर ये है, इसकी जगह पर मान रख दें अगर हम, ठीक है, हाँ, थीटा की जगह पर अगर हम मान रख देंगे तो क्या कह सकते हैं, समीकरण 4 में, ठीक है, समीकरण जो हमने 4 लिया है, हाँ, समीकरण 4 में 3 से मान रखने पर अगर हम मान रख देंगे तो देखिए भैया 2 थीटा बराबर कितना है, एच अपान एफ है। थीटा का मान रख दीजिए तो 2 इंटू थीटा का मान कितना, एच अपान आर बराबर एच अपान एफ। एच से एच कैंसिल आ गया, यहाँ से इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो आर बराबर किसके आ गया, 2f के आ गया। यही हमें प्रूफ करना था कि किसी भी दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या के आधी होती है, या त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है, जस्ट डबल होती है। ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ज़रा चित्र बना लीजिए, फिर लैंग्वेज लिख लीजिए, फिर इसको उतारिएगा। ठीक है, बस चित्र ऐसा बनाइएगा कि समझ आ जाए। कुछ बहुत अच्छे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ समझ आए, कम से कम आपको तो आ ही जाए दोबारा।